हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय संविधान के 100 पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 151 से लेकर 250 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 151वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। आर्टिकल 249 ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। 152वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, 350, 350 क, 351। ये अनुच्छेद 350 क में है, ऑप्शन सी। 153वां है, सूची 1 और सूची 2। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये सब किस आर्टिकल में है, इसको मिलाना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। इसका ऑप्शन ए सही है। 154वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? 19 1 डी से लेकर ई तक, 301, 301 से 307। तो इसका ऑप्शन सी है, 301 से लेकर 307। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता। 155वां है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? आर्टिकल 265, 266, 300, 368। इसका ए हो जाएगा आर्टिकल 265। 156 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। ऑप्शन बी 4, 3, 1 और 2। 157वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 341, 315। 360, 351। 341 में अनुसूचित जातियां, 315 लोक सेवा आयोग, 360 वित्तीय आपातकाल, 351 हिंदी भाषा का विकास। ऑप्शन बी। अगला है 158 नंबर पे। इसमें भी सूची 1, सूची 2 प्रावधान, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। ऑप्शन बी सही है। 159वां है, सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, 74 और 368। संशोधन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार और नीति निदेशक तत्व। तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, 368 संविधान संशोधन। ऑप्शन डी। 160वां है, सूची 1, 2। अनुच्छेद 76, 148, 75 1, 131। सूची 2 में है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, भारत का महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति।
अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी। 161वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2, ये सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। 164 आर्टिकल है 164, 155, 75 और 54। प्रावधान है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, विधानसभाओं की संरचना। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 155 संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 162वां है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 22। इसमें कौन से प्रावधान है मिलाना है। 2 में है नए राज्य को शामिल करना, विधानतः नए राज्य को शामिल करना। 14 में है समानता का अधिकार। 111 में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। और 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 163 नंबर पे, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। विषय संविधान के अनुच्छेद। निर्वाचन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। निर्वाचन अनुच्छेद 324, 339, 329। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369, 369 से 392। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य 324। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध 245 से 255। इसका ऑप्शन ए सही है। 3, 2, 4, 1। 164वां है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतस्थापित किए गए और बाद में निरसित किए गए। 32 का, 52 का, 131 का, 257 का। तो इसका 1, 3 और 4। ऑप्शन डी। 155 नंबर पे है अनुच्छेद 165। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ऑप्शन डी। 166 भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसका ऑप्शन सी 1, 2 और 4 राष्ट्रपति के अलावा। 167 नंबर पे है भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। विषय और सूची। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसका शेयर बाजार ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार संघ सूची में है। 168वां प्रश्न है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा। 5वां, दूसरा, पहला और तीसरा। तो इसका हो जाएगा पहला शेड्यूल। ऑप्शन सी। दोस्तों ये सब मैंने आपको संविधान के अपने क्लास में ये सब बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। सूची 169वां है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
राज्य परिषद, भाषा, भूमि सुधार, जनजातीय क्षेत्र। इसका सी है भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची, पहला संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। 170वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं दूरदर्शन, वैदेशिक मामले। समवर्ती सूची का है आपराधिक मामले, ऑप्शन बी। 171 पे है आर्थिक नियोजन एक विषय है। समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में, किसी सूची में नहीं। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची, ऑप्शन ए। 172वां है, सुमेलित कीजिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। 172 का ऑप्शन ए, 3, 1, 4 और 2। 173वां है, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में है सामान्य हित के विषय, राज्य सूची में है स्थानीय हित के विषय, समवर्ती सूची में है कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी। 174वां प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? छठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। 175वां है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहिलो केस 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। कोहिलो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन सी। 176वां है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के लिए कितने मत दिए गए हैं? 18, 19, 20 या कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है 18 मत। 177वां है, सूची 1, सूची 2 सारी सूचियां ही हैं, संविधान का भाग और संशोधन विषय। भाग 1, 2, 3 और 4। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार और 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी 4, 1, 2 और 3। 178वां है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अभिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित विशेष उपबंध। 179 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4A और 5। दूसरा मौलिक अधिकार, दूसरा है नागरिकता, तीसरा भाग नागरिकता दिया है तो दोनों गलत हो गया। संविधान 4A मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन सी सही है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। 180वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, भाग 4 का, राज्य, भाग 6 भारत का महान्यायवादी, भाग 8 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। तो इसका सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, भारत का महान्यायवादी। 181वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान का भाग 1, 2, संविधान का भाग 15, 16, 17 और 18। 15 में है निर्वाचन, 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में है
राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध, ऑप्शन बी। 182वां है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। केंद्र राज्य संबंध वित्तीय संबंध, भाग 12, ऑप्शन बी सी। 183वां है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? पंचायत, भाग 9, नगर पालिकाएं, 9 ए, सहकारी समितियां, 9 बी, अधिकरण, भाग 10। तो इसका डी हो जाएगा सुमेलित नहीं है, अधिकरण। अधिकरण भाग 14 क में दिया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अधिकरण वाला। 14 क। 184वां है संविधान का भाग वी संबंधित नहीं है संघ की कार्यपालिका से, संसद से, राज्यों की कार्यपालिका से, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। इसका सी है ऑप्शन, राज्य की कार्यपालिका संबंधित नहीं है। 185वां है सूची 1 सूची 2, नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नागरिकता अनुच्छेद 5, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र अनुच्छेद 1, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी। 186वां है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। तो इसका डी यही वाला सुमेलित नहीं है। ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत है, न कि 31। 187वां है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 11, 16, 21, 26। विधि की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी। 188वां है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध, जैन, सिख और पारसी। इसका डी हो जाएगा, यह हिंदू शब्द पारसी को सम्मिलित नहीं करता है। 189वां है धर्म मूल वंश, संविधान के अनुच्छेद और उपबंध। धर्म मूल वंश जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 15, धर्म मूल वंश जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेधित है अनुच्छेद 24 में। फिर सी है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। 2, 3, 1, 4, ऑप्शन डी सही होगा। 190वां है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326, 325, 324, 323। तो इसका ए सही है, अनुच्छेद 326। 191 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान संक्रमणकालीन है, अस्थायी है, विशेष है, स्थायी है। तो इसका ऑप्शन बी है अस्थायी। 192 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 संसद का गठन, 226 धन विधेयक की परिभाषा, 153 राज्यों के राज्यपाल, 124 सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन बी 226 धन विधेयक की परिभाषा यह सुमेलित नहीं है। 226 में है उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति। 193वां प्रश्न है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, फिर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। इसका डी सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण।
195वां है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगरपालिका भाग 9A, निर्वाचन 15। इसका सुमेलित नहीं है संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी। 196वां है, सूची 1 और सूची 2, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। उपाधियों का निषेध, आर्टिकल 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, 29। शिक्षा का अधिकार, 21A। इसका ऑप्शन डी है सही, 3 4 1 2। 197वां है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है। भारतीय संविधान के समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन डी। 198 भारतीय संघ के निम्न राज्यों के सृजन अथवा उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का सही कालक्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1966। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 199वां है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड और गोवा। अरुणाचल 1987, 20 फरवरी। गोवा 30 मई 1987। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। ऑप्शन डी। 200वां है, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। किस वर्ष? 1963, 1960, 1957, 1953। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1960। बम्बई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। 201वां है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों के सौंपने के लिए सहमति दी, किस वर्ष संपादित हुआ? 1974, ऑप्शन सी। 202 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सी हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। 203वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका सभी सही हो जाएगा 1 2 3 4। 204 है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। गणतंत्र का मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी। 205वां है, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? इस समय कुल कुल मिलाकर 8 संघीय क्षेत्र हैं। 206वां है, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था। बंगाल, बॉम्बे, असम, पंजाब। तो इसका बी है बॉम्बे। 207वां है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कौन सा इसमें से सही है? सभी तीनों सही है, ऑप्शन डी। 208वां है, भारत संघ नहीं है। कथन और कारण। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघ ही संसद को प्राप्त है। इसका ऑप्शन डी है। ए गलत है, आर सही है। 209, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। इसका ए है राष्ट्रपति द्वारा। 210, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका डी, संवैधानिक उपबंध नहीं है।
211वां है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक। 212वां है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए। 213वां है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संसद। संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। इसका ऑप्शन डी सही है। 214 है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956, 1960, 1962 और 1978। भाषाई आधार पर 1956, ऑप्शन ए। 15वां है, वांचू रिपोर्ट। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषी राज्य गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश, 1953, ऑप्शन ए। 216वां है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में, जब तेलंगाना बना था। फिर 217वां है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा, पांडिचेरी। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रवेश पाने वाला प्रथम राज्य सिक्किम था। ऑप्शन ए। 218वां है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का कालानुक्रम आंध्र, हिमाचल, हरियाणा और सिक्किम। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953। हरियाणा 1966, हिमाचल 1971, सिक्किम 1975। ऑप्शन बी। 219वां है, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। गठन के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। 3-1-4-2। इसका ऑप्शन सी है। 220वां है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। सिक्किम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन बी। 221वां है, भारत में कितने राज्य एवं अच्छा ये खाली है। 222वां प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में किस तिथि को पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर। इसका ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 2019। दोस्तों, मैंने आपको नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संविधान की क्लास में ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 223वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के दायरे के बाहर नहीं है? त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर। इसका ए हो जाएगा त्रिपुरा। 224वां है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता भाग 2। फिर है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं, संसद। नियत करने के लिए सक्षम है संसद। ऑप्शन डी। 226वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता के अधिकारों का विनियमन, आर्टिकल। ऑप्शन डी हो जाएगा 11। 8 में है, भारतीय उद्भव के नागरिक। 9 में है, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति का नागरिक न रह जाना। 10 में है, नागरिकता का बने रहना। और 11 में विनियमन। 227वां है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो भारत में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ऑप्शन सी। 228वां है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है,
स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसका 1 और 2 ऑप्शन सी, नागरिकता खोने का 1 और 2 ये आधार हो सकता है। 229वां है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए। 230वां है मूल अधिकार से प्रश्न, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा। ऑप्शन डी, निषेधाज्ञा का प्रावधान संविधान में नहीं है। 31वां है भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता? मेनका गांधी, गोलकनाथ, पेशवानंद, गोपालन। ऑप्शन बी, गोलकनाथ केस में मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता। 232वां है भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है? साक्षरता, असाक्षरता, बेरोजगारी, अमीर और गरीब में अंतर, अस्पृश्यता के चलन। तो इसका डी है अस्पृश्यता के चलन। 233 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। 234वां है निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका ऑप्शन सी है मूल अधिकारों के प्रवर्तन। 235वां है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, धर्म स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता। ऑप्शन डी, अवसर की समानता सभी को उपलब्ध नहीं है। 236वां है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी। 237वां है निम्न में से कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है? शिशु में निहित जीने का अधिकार, शिशु को प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अधिकार, शिशु को शिक्षा का अधिकार, शिशु को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो इसका सी हो जाएगा, शिशु को शिक्षा का अधिकार। 238वां है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। 239वां है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2। 240वां है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, 21, 22, 26। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। 241वां है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन। इसका डी हो जाएगा राधाकृष्णन। 42वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 शिक्षा का अधिकार। तो यही वाला ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। 18 में है उपाधियों का अंत। 243वां है इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन,
कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी। चौवालीसवां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 368, 359, 13, 356। तो इसका आर्टिकल 359, ऑप्शन बी। 245वां है, कथन और कारण। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 246 है, अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 3 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 5 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो आर्टिकल 21A सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी। 247वां है, कथन और कारण। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। आर है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। इसके दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। 248 है, कथन और कारण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन बी, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, बी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसका सी सुमेलित नहीं है, प्रतिषेध। अंतिम है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत, 17, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। तो इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 सुमेलित नहीं है। इसका हो जाएगा 22। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।